अभी मैं जो है कि ज्योति मौर्य की बहन पूजा मौर्य सच्चाई जानेंगे। आप अपना कैमरा हटाइए, मुझे नहीं इंटरव्यू देना। हटाइए। अरे आप उनकी बहन है ना? अरे बहन है तो है ना, जाके ज्योति मौर्य से पूछिए ना। अब वो जब बड़े पोस्ट पे गई है, उस पैसा है उसके पास, वो जो चाहेगी तो करेगी। जहाँ देखो सब मीडिया वाले एक ही सवाल पूछ रहे हो, ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है। तो इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा रहे हो भैया? वो जहाँ जहाँ नौकरी करने जाती थी, कोचिंग करने जाती थी, जो चीज़ आज बारीकी से उस पर ध्यान लगा के उसका देख रहे हैं कि ज्योति कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, ये चीज़ पहले से क्यों नहीं की है आलोक मौर्य? बताइए उन्हें। लेकिन ये ज्योति मौर्य ने गलत की है बहन, जो भी की है गलत की है। मित्रों, ज्योति आलोक के मामले में सब लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कोई नहीं जान पाया है। इस अभी मैं जो है कि ज्योति मौर्य की बहन पूजा मौर्य सच्चाई जानेंगे। आखिर क्या वजह है, क्या कारण, किस प्रकार से इनकी बहन चर्चा में है और जो कृत्य करती हैं, इस कृत्य का कारण क्या है, ये बताइए। आपकी बहन जो ज्योति करती हैं, अच्छा किए हैं? अच्छा नहीं किए हैं ना। आप अपना कैमरा हटाइए, मुझे नहीं इंटरव्यू देना। हटाइए। अरे आप उनकी बहन है ना? अरे बहन है तो है ना, जाके ज्योति मौर्य से पूछिए ना। हकीकत अच्छा हकीकत क्या है बताइए, सच्चाई। हकीकत क्या है? जो हकीकत है तो मीडिया पे तो चल ही रहा है, देख रहे हो ना। जब महिला की शादी हो जाए, क्या ऐसा करनी चाहिए किसी को? अरे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाकर ज्योति मौर्य से पूछिए। आप लोग 13 साल शादी हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं आता, अभी कैसे दिक्कत हो गया? सर दिक्कत होगा, कुछ प्रॉब्लम उसको होगा, नहीं पति से खुश होगी तो अपना काम की हो। नहीं, फिर ऐसी बात नहीं है। पीछे पड़े हो तुम। अच्छा, एसडीएम बनने तक कोई दिक्कत नहीं था, एसडीएम बन जाते हैं तो दिक्कत आ गया। क्यों नहीं आ जाएगा भाई? लोग पैसा कमाने लगे, दिक्कत प्रॉब्लम है ना, तुम लोग क्या करोगे? पैसा कमाने लगी दिक्कत हो जाएगा फिर। क्यों? पैसे से पहले तो ऐसे, इसके पहले कोई दिक्कत नहीं था। नहीं दिक्कत है ना, तो आजकल सब लोग पैसे के भूखे हैं ना, पैसे के पीछे भागते हैं ना। ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसे में तो होता मतलब है। नौकरी मिल जाए और पद मिल जाए, पति लोग यही कर रहे हैं। हाँ। पद भी क्यों छोड़ देंगे? बड़े पोस्ट पे हो गई है, उसके पास पैसा, कुछ भी कर सकती है। पति छोड़ दे भाई। क्यों? पति को छोड़ने के बाद हम नहीं कर रहे हैं, पति को क्यों छोड़ देंगी? लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो आप लोग अच्छा, क्या सच्चाई क्या है बताइए, जो है कि रिलैक्स हो थोड़ा, जाइए गुस्से मत है, क्योंकि अब अरे तो आप लोग जो ऐसे बोल रहे हो, ज्योति मौर्य की बहन है, ये हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप उसमें बताइए ऐसा करना चाहिए। अब नॉर्मली एक महिला है, आप बताइए अपने पति क्या मानती हैं आप? मैं अपने पति को परमेश्वर मानती हूँ, मेरे पति ज्योतिक परमेश्वर हैं। ज्योतिक मानना चाहिए बात। हाँ, मानना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों किए? ऐसे कुछ और कारण है क्या? मतलब जैसे कि कह रहे थे आप दूरी और ये बना लिए, कैसे कुछ? क्या दूरी बना लिए हैं? जैसे जब नौकरी मिल गया तो उन्हें तो क्या कुछ कह रहे थे आप, नौकरी मिल गई उनको भी छोड़ देना चाहिए था। क्यों छोड़ देना चाहिए था? जैसे आप बोल रहे हो ज्योति की बहन है, पहले से आप उखड़ के बोल रहे हो। आप बताइए क्या मतलब इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? आप बखूबी समझती हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहती हैं आप। मैं यही जानती हूँ भैया कि चलिए आप जो ज्योति मौर्य के बारे में बोल रहे हैं, तो आलोक मौर्य को भी तो कुछ बोलना चाहिए ना, वो भी तो गलत होंगे। कैसे गलत हैं? क्यों नहीं है? बताइए आप। जब पत्नी घर में आई, जब पढ़ने की जिद कर रही है, तो आपके पास पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए, फिर भी आप दिन रात एक कर पढ़ाए उसको, और मतलब जो भी कर्जा लेना पड़ा आप दिलवाए उसको, पढ़ाए, फिर भी उसके साथ क्यों नहीं गए? वो जहाँ जहाँ नौकरी करने जाती थी, कोचिंग करने जाती थी, जो चीज़ आज बारीकी से उस पर ध्यान लगा के उसका देख रहे हैं कि ज्योति कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, ये चीज़ पहले से क्यों नहीं की है आलोक मौर्य? ये नहीं, एक पति उसी सफाई कर्मी से कमा धमा कर पढ़ाई लगा, पैसा लगाकर नौकरी दिलवाया था, फिर नौकरी छोड़ दी। अरे भाई, इतनी बड़ी पोस्ट पे हो गई है तो पति के कमाने की क्या जरूरत है? एक ही कमाओ ना। जब पत्नी कमाएगी, उसके पास पैसा रहेगा। अगर आज की दुनिया में देख लो, जिसके पास पैसा है उसी के पास अकड़ भी है। तो उसके पास पैसा है, वो कमा रही है, उसकी जिंदगी है, जी रही है। जब तुम अकेले छोड़ दिए हो तो मन पर तो आप किए हो ना। अच्छा, ये बताइए, एक जब पति नौकरी पाता है, जॉब पाता है, काम करता है, तो जो है कि वो जब नौकरी पाया था तो पूरा जो श्रेय है वो अपने पत्नी को देता है, तो उनको भी देना चाहिए अपने पति को श्रेय। तो दे तो रही है ना, श्रेय दे रही थी जब तक देना लाया था। अब वो जब बड़े पोस्ट पे गई है, उस पैसा है उसके पास, वो जो चाहेगी तो करेगी। जहाँ देखो सब मीडिया वाले एक ही सवाल पूछ रहे हो, ज्योति मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य गलत है। तो इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा रहे हो भैया? एक पति पत्नी का मैटर है, अगर ये समझो कि हम सुलझा लेंगे ना, तो आप सुलझा नहीं पाओगे। झगड़ा तो उन्हीं दोनों में सुलझेगा। आप लोग कुछ भी कर लो। अगर सुलझना होता तो वो मामला कोर्ट में नहीं जाता। वो लोग तो हम मानते हैं कोर्ट में नहीं जाता, लेकिन जब जितना बात लोग शेयर कर दिए हैं तो कोर्ट में जाएगा भाई, फैसला होगा। ज्योति तो सही कह रही है, जो मुझे बयान देना होगा मैं कोर्ट में दूंगी। तो ले जाइए कोर्ट में ना। मनीष दुबे क्या कहिएगा? मनीष दुबे जिस प्रकार से एंट्री मारते हैं बीच में, कहीं ऐसा तो नहीं मनीष दुबे एंट्री मार कर सारे खेल बिगाड़े हैं? अब भैया बिगाड़े हैं क्या? उनको भी पास परिवार था, ज्योति मौर्य के भी पास परिवार था। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब गलती किसका कहेंगे आप? गलत हो यानी कहने मतलब कुछ न कुछ लापरवाही लोग से भी हुआ है।
हुआ है जो वीडियो चिट को सब शेयर कर रहे हैं, पति पत्नी का अभी जो आज कोर्ट जाने का मामला आ रहा है, ये पहले ही कोर्ट में चले गए होते दोनों, आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मतलब उछालने से पहले अपना जो है कि कोर्ट में जाकर इसको सुलझाए दें। उन लोग से ज़्यादा तो आप लोग मीडिया वाले ही उछाल रहे हो उन लोग। बताइए, जिस प्रकार से ये दो सब खेल बिगड़ता है परिवार का, कहीं कहीं मनीष दुबे जो एंट्री मारता है उसमें क्या उनका लगता है उनके ऊपर कार्रवाई? सारी गलती तो उसी का है ना। मान लो थोड़ा सा गलती आलोक मौर्य से हो गई है, जो इतना वीडियो चारों ओर मतलब सब कुछ फैला दिए हैं ना, और उससे ज़्यादा गलती ज्योति मौर्य से हुआ है। उससे बड़ी गलती तो भाई मनीष दुबे है, तो उसको क्यों नहीं सजा मिल रही है? दोनों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए ना, क्यों नहीं निकाला जा रहा है? कहीं ना कहीं उनको नौकरी अगर निकाल देंगे समाज में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि नहीं, जो ऐसा कृत्य करेंगे कारनामा करेंगे उनका भी साथ ऐसा होगा, तो वो ऐसा अब नहीं होगा, दोबारा ऐसा गलती कोई नहीं करेगा। होगा, अगर एक के साथ होगा, दो के साथ होगा तो लोग सुधर जाएंगे ना। समाज में जो ये गंदगी फैल रही नहीं फैलेगी ना। अच्छा, ये कहीं आपको ऐसा नहीं कहीं बड़ा साजिश रच रहे थे कि आलोक को मारने के लिए, ऐसा तो नहीं कहीं? अब ऐसा तो हकीकत कौन जानेगा मारने के लिए। ऑडियो वायरल है जिससे कि अगर आप सुनाएंगे भी, वो ऑडियो में साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी जो मनीष हैं और जो ज्योति आपस में बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो है कि ज्योति खुद कह रहे हैं उसको क्या करें, उसको जान से मरवा देते हैं, ऐसा वो शब्द प्रयोग किए हैं। तो ऐसा उन्हें करना चाहिए, बोलना चाहिए। ये नहीं, झूठा भी ऑडियो हो सकता है। ऑडियो को पुष्टि ना आप करेंगे ना मैं करूंगा ना, कोई कर सकता है, लेकिन सरकार को जांच करनी चाहिए ना, इस पे जांच करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहा सरकार? आज तो कितने दिन का बात हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा है सरकार? करना चाहिए ना। और हम तो देख रहे हैं सरकार से ज़्यादा तो मीडिया वाले उछाली मार रहे हैं किसी के बारे में। अब हम ही इंटरव्यू दिए हैं, कोई बना रहा है कि ज्योति मौर्य की बहन है, पहली बार आ रही है मीडिया के सामने। मैं पहली बार मीडिया के सामने आ रही हूँ। सोशल मीडिया हमेशा एक्टिव रहती हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? तो ऐसे मीडिया वाले के साथ कोई बात करेगा? मेरे सामने आएगा तो मैं उससे फिर इंटरव्यू दूंगी उसके पास। ऐसा गलती कर रहा है ना, तो समाज के लिए ये सब भी तो नहीं सही है। पत्रकार के ऊपर भी अगर मेरे खिलाफ कोई भी अगर ऐसा गलत शब्द निकालेगा, मैं भी इंटरव्यू दूंगी और मैं भी उसके ऊपर FIR दर्ज करूंगी। FIR करेंगे आप? जरूर करूंगी। पत्रकार के ऊपर होगा FIR इसलिए होगा क्योंकि वो लोग जो है जिस प्रकार से आपको तमाम प्रकार के रिलेशन जोड़ कर बताते हैं। क्यों नहीं करेंगे? और ऐसा भी है कि जब मैं कुछ कहूँगी आप लोग कुछ लिखोगे अपने दिखाने के लिए, तो ऐसा कितना नीचा भी किसी को ना दिखा दो ना। अब बताइए, अब क्या होगा, मतलब इस मामले में क्या लगता है कि वो लोग एक हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे भैया? देखिए, पति पत्नी का जो माहौल चल रहा है, वो पति पत्नी चाहे तो अपने सुलझा सकते हैं। देखिए, जो पति अपने पत्नी के लिए इतना सब कुछ किया है, वो अगर पति चाहेगा, अगर पत्नी माफ़ी मांगेगी, हो सकता है पति उसको माफ़ कर दे, अपना सकता है। अच्छा, माफ़ कर देगा, लेकिन जो कहा जाए कि रस्सी अगर टूट जाती है उसका ऐठन जो उसका गांठ नहीं जाता है। क्या लगता है कि पारिवारिक मामले में अगर ये एक हो जाएंगे फिर जो है कि बराबर चलेगा, बढ़िया चलेगा? ये तो है, रस्सी टूट जाए ऐठन नहीं जाती, जर जाए कि टूट जाता है, लोग कहावत कहते हैं बुढ़ापे में। हाँ, तो ऐठन तो नहीं जाएगा। और फिर ज्योति मौर्य का क्यों जाएगा? इतनी बड़ी पोस्ट पे है, जब इतना पैसा कमा रही है, पोस्ट लाने वाले कहीं आलोक परिवार के हैं ना। हाँ है ना, तो वही ऐठन जो था ना, वही ऐठन आज दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो शादी वाला मामला है, इसमें क्या कहेंगे? क्या उसको ये चीज़ उन्हें उछालना चाहिए SDM ज्योति मौर्य को कि शादी की जो इस प्रकार उसमें लिखा गया है, पंचायत अधिकारी बताकर शादी किया गया था, ये सब मुद्दे उठाना चाहिए उन्हें? लेकिन ये ज्योति मौर्य ने गलत की है बहन, जो भी की है गलत की है। किसी पति को इतना दुख, इतना ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर भी अगर पति अकेले होता चल जाता, फिर भी 2 बच्चे हैं, जो पति अपने बच्चे को इतना बड़ा 9 साल के कर दिया, दिखा नहीं रहे हैं बच्चे को। हाँ, बच्चों को नहीं दिखा रही हैं। अब बाप हैं, क्यों नहीं मिलने दे जा रहा है उसको? मिलना देना चाहिए, क्योंकि बच्ची हैं, उनकी बेटी हैं। जब उनको आलोक मौर्य की नहीं जरूरत थी बेटी की, मतलब जब वो बचपन थी, तब तो आलोक मौर्य ने उसको पाला। क्या आलोक मौर्य 2 बच्चों को, हमारे पति अब हैं, हम कहें संभालो, क्या संभाल लेंगे? लेकिन उनका भी ख्वाहिश था मेरी पत्नी पढ़ाई कर रही है, किसी बड़े पद पे जा रही है, तो हाँ, तो वो घर परिवार भी संभाले। तो ज्योति मौर्य ने गलत कर रही है, उनके बच्चे से क्यों नहीं मिलने दे रही है? अच्छा, जिससे कि अगर इतने बड़े पद मिल जाता है, यानी कहा जाए कि संवैधानिक के बड़े अच्छे लेवल पद उनको मिलता है SDM, तो पति को क्या वाकई में छोड़ देना चाहिए था क्या आप उनका नौकरी? क्यों छोड़ेंगे? यही तो गलत कर रही है ना। SDM बन गई, पति को नहीं छोड़ना चाहिए था उनको। नहीं, वो बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जैसे संवैधानिक के अच्छे लेवल पर ये कहा जाए कि SDM बन गए हैं, मजिस्ट्रेट थे, क्या लगता है कि उनके पति जो हैं आलोक मौर्य को नौकरी छोड़ देना चाहिए सफाई कर्मी का? सफाई करने का मतलब जब SDM हो गई ज्योति मौर्य, तो आलोक मौर्य भी अपने परिवार में खुश रह, छोड़ देते नौकरी। तो इससे जो है कि जो दूरियां हैं वो शायद दूरियां नहीं बन पाती। आज ये जो बात मीडिया पे छिड़ रही है, जहाँ से देखो वहाँ से कई नई खबर आ रही है, उधर से आ रहा है, ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। लेकिन क्या करोगे, उन लोग का किस्मत ही खराब था और कुछ नहीं, जो होना था। और लेकिन सबसे ज़्यादा तो मीडिया वाले उछाल रहे हैं।
एसडीएम ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य के जो मारने के जो प्लानिंग एक षड्यंत्र जिस प्रकार से रच रहा था उसका एक ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि ऑडियो जो पुष्टि है वो सच का अड्डा न्यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी जो है कि हम वो ऑडियो इसलिए सुना रहा हूँ कि सच्चाई क्या है, लोग जो है कि उस पर कुछ चर्चा कर सके। देखिए जो है कि हम दोनों साथ हैं और तुम्हारा पति अलग हो जाए तो उसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अब जान से मरवाना है क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं, पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपने पास को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। देखिए ये गाड़ी से कुचलवा दे ऐसा मनीष दुबे कह रहे हैं और ज्योति मौर्य कह रहे हैं कि उनको रास्ते से हटा देना है। ऐसा मतलब सोचिए साफ तौर पे ऑडियो वायरल हुआ है। लेकिन ये ऑडियो कैसा है इसका पुष्टि तो हालांकि सरकार को करनी चाहिए, डिवाइसेस चेक करनी चाहिए, उसके बाद जो सच है उसे सामने लाना चाहिए। और ऐसा लाने से कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और साथ ही साथ न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी देशवासी जो जिस मामलों से परिचित हैं और जो प्रकरण से परिचित हैं उनको भी एक आश्वासन हो जाएगा। जो गलत करेगा वो समाज के दृष्टिकोण से या संवैधानिक दृष्टिकोण से उन्हें सजा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑडियो एक भयभीत करने वाला एक ऑडियो है। भाभी आप सुन ऑडियो है भैया, ये तो सुनकर तो मेरा रोवा ही गिनगिना गया। और अपने पति को भी मारने की धमकी है। तो ज्योति मौर्य आप बहुत गलती कर रही हैं, बहुत बड़ी गलती। इनकी रिकॉर्डिंग तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये चलिए सारे मुद्दे पे जैसे कि आपने देखा होगा सारे मुद्दे पे बेबाकी से बात रखा और जिस प्रकार से ज्योति मौर्य और लोग का जो मामला है उसके बीच में जो एंट्री करते हैं मनीष दुबे, उनका एक ऑडियो साफ तौर पर वायरल होता है और उसमें साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें जान से मारने के एक ही प्लानिंग एक रास्ता है, वो गाड़ी को छुड़ा देंगे। यानी सारे मुद्दे पर बातचीत करने के हमारे साथ पूजा मौर्य थी जो अपनी बात रखी हैं और मैं उम्मीद करूँगा कमेंट बॉक्स में सब जो लोग अपनी बात रखेंगे और मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।